और मैं अभी फिलहाल मुंबई में हूँ। और मैं रहने वाला वैसे बिहार का हूँ, और मेरी जो पढ़ाई लिखाई कोलकाता में हुई। ये जो सुबह का प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में सुबह सुबह आपको ऊर्जा मिल जाती है। आज एक और ऊर्जा मिलेगी आपको, क्योंकि कल नवरात्रा ऑलमोस्ट, कल मेरे ख्याल से आखिरी दिन है नवरात्रा, जो नवरात्रि का। और परसों से यानी सैटरडे से आप सभी साथियों को 1 घंटे का और रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि कल जो फ्राइडे से हमारी, सर? कल फ्राइडे है, कल के बाद यानी सैटरडे से। कल सैटरडे से कल कोर मीटिंग हम लोगों की होती है हर बुधवार को। और चूंकि बुधवार को इसलिए कोर मीटिंग हम लोग रखते थे क्योंकि बुध को टीम प्रहलाद का मिशन टेक्निकल प्रोग्राम होता था, और हम लोगों के पास सुबह से ही उठ करके अपने समय को यूज करना होता था। पर अभी कल सभी लोगों की, जितने भी लीडरशिप एंड एबव जो साथी जो कोर लीडर है, उनके निर्णय से ये पारित हुआ है, सामूहिक निर्णय से, कि 7:50 पे प्रतिदिन ये प्रोग्राम हो जाएगा। यानी अभी 6:50 से हो रहा है और कल से लगातार। तो इससे क्या होगा कि जो सप्ताह में एक दिन हमारा सीक्वेंस ये होता था, वो सीक्वेंस नहीं बिगड़ेगा। दूसरी जो चीज है, वो एक और अनाउंसमेंट है आपके लिए, कि 12 साथियों का नाम है जो होस्ट के लिए हम लोगों ने एक बार नाम दिया था। उन 12 साथियों में कल यानी परसों से, सैटरडे से, जो भी साथी पहले जुड़ेंगे वो होस्ट बन जाएंगे, यानी उन 12 में से जो भी है। और ऐसा मुमकिन भी हो सकता है कि 12 के मतलब आने वाले टोटल प्रोग्राम में एक ही बंदा होस्ट हो, क्योंकि जो पहले आएगा उन्हीं को ये। पर केवल यहीं तक नहीं है, आपकी मार्किंग की जाएगी, यानी आपकी रेटिंग की जाएगी। और आपने इस पूरे महीने में ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ करके पूरे तरीके से इस होस्ट के जो भूमिका को, जो कि 10-15 मिनट शुरुआती 10-15 मिनट की भूमिका होती है, उसको सही तरीके से निभाया, तो आपको एक बेहतरीन पुरस्कार मिलेगा। और ये हर महीने के लिए रहेगा। तो इस महीने के लिए बहुत बढ़िया मौका है कि केवल आप 12-13 प्रोग्राम में ही आपको एक पुरस्कार मिल जाएगा। और ये पुरस्कार मिलेगा किस साथी को, जो इन 12 दिनों में सबसे ज्यादा और बेहतर तैयारी करके आएंगे। तो सभी रॉयल्टी अचीवर्स इस बात को समझ लें। आवाज आ रही है रंजन जी? प्रिया प्रेमचंद गुप्ता जी, जी सर, जी ख्याल सर, रखें। अच्छी आ रही। जी जी जी। तो सभी साथी जितने भी रॉयल्टी अचीवर, लीडरशिप अचीवर हैं, जिनके भी टीम के साथी का नाम है प्रतिदिन, वो अपनी तैयारी, प्रतिदिन तो नहीं है, अब 12 लोगों का नाम है, उसमें से आप कितनी बेहतर तैयारी करा पाते हैं और किस तरीके से लोग पहले जुड़ करके वो अपने माइक को संभाल लें। तो ये चीज, ये एक प्रतियोगिता हम लोगों ने अभी रखी है कि भाई आप लोगों की हौसला अफजाई के लिए। चलिए आज की बातचीत को शुरू करते हैं। तो चूंकि कल टीम प्रहलाद के प्लेटफॉर्म पे मैंने आगे की बात की थी, मुझे एक दिन और मिल गया था बातचीत करने के लिए। तो लगभग मैं एक बार थोड़ा फटाफट जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पिछले प्रोग्राम में एक बार हो जाएगा, रिकैप बोलते हैं जिसको। तो फटाफट मैं एक बार रिकैप करना चाहूंगा।
पावर ऑफ सिस्टम की चर्चा चल रही है। पावर ऑफ सिस्टम में हमने चर्चा की थी कि हमारा जो बिजनेस है ये इस प्रकार से इसका प्लान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और लगातार इसी के ऊपर में बात हो रही है, क्योंकि प्लान एक ऐसी चीज है जैसे खाना हम कितना भी खा लें दूसरे दिन फिर खाने की आवश्यकता महसूस होती है। इसी तरह से प्लान कितना भी देख लें फिर प्लान दिखाने की आवश्यकता महसूस हो सकती है। ऐसा कोई बंदा बोल सकता है कि मैं 1 महीने का या 2 महीने का खाना एक ही बार खा लूं, या पूरे जीवन का खाना एक ही बार खा लूं? ऐसा पॉसिबल है सर? नो सर। इसी तरह से आप पूरे जीवन का प्लान भी एक ही दिन में नहीं दिखा सकते, तो ये कहने के जैसा है। तो यहाँ पे हमने चर्चा की थी कि हमारा जो प्लान है उसको एक वास्तविकता का रंग देना है, लोगों के साथ बैठ करके प्लान दिखाना होता है। तो उसमें क्या, कैसे उस प्लान को एक लोगों का प्लान, एक आम आदमी का प्लान बनाया जा सकता है। तो उसमें चर्चा हुई फटाफट के हमारा जो काम है खेती, नौकरी और व्यवसाय, ये लगभग यही 3 काम समाज में अधिकांश लोग इसी के अंदर में सब आ जाते हैं, और तीनों ही काम में मेहनत, पैसा और समय की आवश्यकता पड़ती है। पर उसका नफा नुकसान समझने के लिए, जैसे खेती में 6 महीने लगते हैं, नौकरी में 20 साल, बिजनेस में 999 दिन यानी 3 साल के करीब करीब लगते हैं उस बिजनेस को समझने के लिए। बहुत सारी चुनौतियों के साथ लोग इन तीनों कामों को क्यों करते हैं? क्योंकि सारांश यह है कि पैसा चाहिए हमें, पैसा ना मिले तो आदमी कोई काम ना करे। अब पैसा जब हमारे पास आता है तो उस पैसे का काम होता है या तो खर्चा करना या बचत करना। जो एक फिगर आया है वो कि 70% पैसा हमारा खर्च हो जाता है और 30% ही बचत कर पाते हैं। कुछ लोग उससे कम ही करते हैं, कुछ लोग नहीं भी कर पाते। तो पैसे का यही काम है, खर्चा और बचत। अब ये देखना होगा कि जो भी खर्चा हम करते हैं वो कहाँ से करते हैं, खर्चे का तरीका क्या है। तो खर्चे का तरीका जैसे अभी मुबीन जी ने प्लान में दिखाया कि खर्चे का तरीका हमारे ये ट्रेडिशनल बिजनेस जो तरीका है इसको बखूबी तौर पे उन्होंने प्लान में दिखाया है अभी आज के प्लान में। पर हम जब और बढ़िया तरीके से देखते हैं इसको और क्लोज आई से देखते हैं तो ये देखते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस दुनिया का दूसरा तरीका है कारोबार करने का, पहला तरीका नहीं है। पहला तरीका कौन सा था? सामान से सामान की अदला बदली यानी बार्टर सिस्टम। दूसरा तरीका ट्रेडिशनल बिजनेस, और ट्रेडिशनल बिजनेस में ही तीसरा एक तरीका मॉडिफाई करके आया, दैट इज मॉल सिस्टम। और उसके बाद चौथा एक तरीका आया ऑनलाइन सिस्टम। अब ये 4 तरीकों के बारे में लोगों को पता है क्योंकि ये आ चुका है, लोग इससे वाकिफ हैं और पूरी तरह से इसको समझते हैं। पर इन चारों तरीकों में एक विशेषता यह है कि 10% से लेके 1% से लेके 10% लोग ही इसमें अमीर बन पाते हैं। बाकी के 90% लोगों के लिए कोई इसमें अवसर अवेलेबल नहीं है। तो आइए देखते हैं पांचवा एक तरीका है जो सामान बेचने और खरीदने का तरीका है, वो है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। हमारे भारत के लिए और हमारे समाज के लिए नया बात है, पर जो विकसित मुल्क है जिसको डेवलप कंट्री कहेंगे, अमेरिका, जापान, कनाडा, चाइना और ऐसे बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पे कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी पहले आया, वहां पे ये सारी चीजें अभी नॉर्मल हो गई है और इसको लोग जानते हैं, इसकी इज्जत करते हैं, इसकी सामाजिक मान्यता है अभी वहां पे। मौजूदा खरीदारी और बिक्री की प्रणाली में आप देखेंगे जो 4 मुख्य तरीका है, जैसे अभी 3 तरीके ट्रेडिशनल मार्केटिंग, मॉल सिस्टम और ऑनलाइन। इसमें जो है 90% लोग ग्राहक है और 10% ही बिचौलिया, यानी जो भी लाभ होगा वो 10% लोगों को होगा। ये अलग बात है कि पहले डायरेक्ट ट्रेडिशनल बिजनेस में 10% लोगों को बेनिफिट होता है, जबकि मॉल सिस्टम में वही पैसा 5% लोगों के हाथ में जाता है और ऑनलाइन में वो 1 से 2% लोगों तक सीमित रह जाता है। तो ये समाज का स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है और समाज को बेहतर बनाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग आया है। ये मात्र एक तरीका है जो ग्राहकों के हित में बनाया गया है। ये डायरेक्ट सेलिंग जो है एक तरीका है जो ग्राहकों के हित में बनाया गया है। पर ये बात ग्राहकों को इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी, क्योंकि दुनिया की कोई भी क्रांति या कोई नई चीज आती है तो उसको समझाना पड़ता है, उसके पीछे कई सारी पीढ़ियां लग जाती हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल पकड़ लीजिए कि 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ, और लगभग लगभग खुलेआम ये हो चुका था कि अब अंग्रेजों को देश में नहीं रहने देना है। पर इसके बावजूद भी उस वक्त जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक ही मुल्क हुआ करता था और आबादी जो थी लगभग 30 करोड़ की आबादी थी इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की मिला करके। और
अंग्रेज जो थे केवल 3 लाख थे, फिर भी उनको जाते जाते 90 साल लग गए। 90 साल में अगर 20-20 साल में शादियां हुई, जैसे मान लीजिए मेरी शादी हुई 20 साल में, मेरा बच्चा 20 साल का हुआ तो उसकी शादी हुई, फिर उसका बच्चा 20 साल का हुआ तो शादी हुई, तो इसे 4-5 पीढ़ियां निकल गई, तब जाकर के देश आजाद हुआ। तो कोई भी बड़ी क्रांति, बड़ा जो काम है उसमें समय लगता है साहब, तो इससे घबराए ना। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम जो है 1920 और 1930 के दौरान कई लोगों के दिमाग में आ चुका था और इक्का दुक्का इसकी शुरुआत हो चुकी थी, पर एक व्यवस्थित तरीके से 1959 यानी 1959 में सही तरीके से अमेरिका के अंदर में इसकी शुरुआत हुई। और इसमें है क्या, इस प्रणाली में फैक्ट्री और उपभोक्ता आपस में एक पार्टनरशिप बनाते हैं और डायरेक्ट सामान मिलने की कई प्रकार के लाभ होते हैं। जैसे असली सामान मिलता है डायरेक्ट, अगर कंपनी से सामान आता है, अच्छी गुणवत्ता का मिलता है, मुनासिब दाम पे मिलता है और एक बेहतरीन कारोबार करने का आम ग्राहकों को मौका मिलता है। जो इसका बायर होता है वही बिजनेस पार्टनर बनने की वो सारी संभावनाएं उनके अंदर में अवेलेबल है, अगर वो चाहे तो। कोई भी बिजनेस प्रणाली को चलने के लिए उसका एक तंत्र होता है जिसको हम मैकेनिज्म बोलते हैं अंग्रेजी में, और बिना मैकेनिज्म के कोई भी काम नहीं चलता। जैसे कोई भी कारोबार, चाहे आप ट्रेडिशनल करें या डायरेक्ट सेलिंग में करें, ये 4 तरह की चीजें ना होंगी तो आपका कारोबार नहीं चलेगा। तो इसको बेसिक देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, कोई भी सामान पहले बनना चाहिए, वो जगह जगह पे पहुंच जाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन, और लोग उसका इस्तेमाल करें और उसका विज्ञापन हो। तो ये 4 काम है। तो ये 4 काम जब तक नहीं होगा तब तक कोई भी बिजनेस नहीं चल पाएगा। ये बिजनेस के बुनियादी 4 काम है। जैसे ये हमारा, आप देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये हमारा क्या है, सोलर सिस्टम है। इसमें हर तरह के ग्रह है जो उनका अपने ऑर्बिट में चल रहा है, कोई भी किसी को क्रैश नहीं कर रहा है, तभी दुनिया चल रही है। जिस दिन क्रैश होगा दुनिया खत्म हो जाएगी। डायरेक्ट सेलिंग एक वरदान है नए समाज के लिए। आरसीएम 100% लोगों का प्लान है। ये बात सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, पर जैसे जैसे आप इसके अंदर जाएंगे आपको पता चलेगा कि आरसीएम जो है वो 100% लोगों के लिए बनाया गया। आइए देखते हैं थोड़ा आगे, डायरेक्ट सेलिंग है क्या। डायरेक्ट सेलिंग सिंपल सी बात है कि डायरेक्ट, जैसे अभी मुबीन साहब ने बताया कि डायरेक्ट कंज्यूमर टू डायरेक्ट कंपनी है, और जो बीच का एक अरबों खरबों रुपया है वो चंद लोगों के घर में जा रहा है, वही एक समाज के बड़े वर्ग के पास जाने का एक रास्ता है। मेरा और आरसीएम की पार्टनरशिप में भूमिका है। मेरा मतलब यह है कि आप सभी जो डायरेक्ट सेलर्स हैं वो भी आप बोलेंगे मेरा और कंपनी का क्या पार्टनरशिप है। एक से बढ़कर एक अच्छे सामान बनाने या मुहैया करने की जिम्मेदारी आरसीएम कंपनी की है। यानी जो देखेंगे तो ये कंपनी का काम है कि बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट, अच्छे से अच्छे गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट वो बनाए और आप तक पहुंचाए। सामान का लगातार इस्तेमाल करना और उसकी गुणवत्ता का प्रचार प्रसार करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। यानी हम अपनी अपनी भूमिकाओं को, कंपनी अपनी भूमिकाओं को निभाए और हम अपनी भूमिकाओं को निभाए, तो ही बनता है डायरेक्ट सेलिंग, तो ही 45% पैसा इसमें जाता है। तो हमारी ड्यूटी को हमें समझना होगा। और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या है, सीधा कंपनी से कस्टमर तक की डायरेक्ट यात्रा है। आरसीएम में 2 तरीके से आपको इनकम देती है। पहला है कैश प्रॉफिट, जो इनकम देती है वो आपको एमआरपी और डीपी। अधिकांश रूप में जो भी सामान हम अभी खरीदते हैं बाहर से, वो ज्यादातर सामान जो है हमें मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे मिलता है, एमआरपी पे मिलता है। पर जैसे ही आप आरसीएम में एक रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं जो गवर्नमेंट के हिसाब से फ्री ऑफ कॉस्ट है, केवल एक केवाईसी होती है, तो उस वजह से आपको 2 प्रकार के प्रॉफिट होते हैं। पहला प्रॉफिट होता है कि आपको जो भी सामान है वो डायरेक्ट एमआरपी पे ना मिलकर के डीपी पे मिलता है, जो कि 10 से 20% कम से कम आपको हाथों हाथ मुनाफा हो जाता है। दूसरा तरीका यह है कि कंपनी 45% किसी भी सामान पे बिजनेस वॉल्यूम का बांटती है। किसी भी सामान का बिजनेस वॉल्यूम उसकी प्रॉफिट रेशियो की हिसाब से होता है। यानी अगर किसी सामान में प्रॉफिट ज्यादा है तो प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से उसका बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा होगा, और अगर सामान में कम है, मिसाल के तौर पे अगर चावल और आटा की बात की जाए तो ये बिल्कुल बेसिक कमोडिटी है, और इसके अंदर में होता क्या है कि आप ज्यादा प्रॉफिट कमाने का आपके पास विकल्प नहीं होता, तो यहाँ पे बिजनेस वॉल्यूम कम होगा। नमक पे बिजनेस वॉल्यूम कम होगा, जबकि जो लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, न्यूट्रिशंस है, इस पे
क्योंकि आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, समझाना पड़ता है लोगों को, इसलिए इसका बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा होता है। अब इसको बिजनेस वॉल्यूम को 3 प्रकार से बांटा जाता है। 10% से लेके 32% तक परफॉर्मेंस बोनस होता है, 3% से लेके 8% तक रॉयल्टी बोनस होता है, और 1% से लेके 5% तक टेक्निकल बोनस होता है। कुल मिलाकर 45% बिजनेस वॉल्यूम का ग्रुप में बांटा जाता है। 10% से लेके 32% तक जो परफॉर्मेंस बोनस है, उसके लिए आपको टीम बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं ही उसका लाभ उठा सकते हैं। अगर कोई भी साथी 3.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम एक महीने में, किसी महीने में पूरा करता है, तो पूरा का पूरा कमीशन उसी को चला जाता है। पर आगे रॉयल्टी और टेक्निकल बोनस लेने के लिए आपको मिनिमम 2 ज्वाइनिंग तो करनी पड़ेगी, और वो 2 ज्वाइनिंग के नीचे जब बिजनेस रेशियो बढ़ेगा, जिस तरीके से अभी आपके मुबीन साहब ने अपने प्लान में बताया कि 3% से लेके किस तरीके से आपको 3-4 प्रकार की रॉयल्टी आपको मिलती है, और टेक्निकल के अलग अलग तरीके बताते हैं, जो हमारी प्लान बुक में आप डिटेल में देख सकते हैं। आरसीएम क्यों करें, ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है। तो आरसीएम क्यों किया जाए, देखिए जरा देखते हैं इसको। क्योंकि अभी हमारे पास में ये 7 अलग अलग तरीके के पैसे कमाने के साधन है, और जैसे अर्न इनकम इसको बोलते हैं, यानी एक्टिव इनकम बोलते हैं। आप जो भी चित्र में देख भी रहे होंगे कि इसमें हर तरह के लोग हैं, डॉक्टर भी हैं, नौकरी करने वाले भी लोग हैं, और जितने भी प्रकार के प्रोफेशनल्स और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग इसके अंदर में अवेलेबल है। दूसरा है आपको कि प्रॉफिट इनकम एंटरप्रेन्योर, मतलब कोई एक आइडिया है आपके मन में, जैसे ओला, उबर्स, ओयो, ये एक आइडिया है, वो आइडिया को बेच करके लोग वह पैसा कमा रहे हैं आज के डेट में। और इंटरेस्ट इनकम जो आपका होता है, अगर आपने मान लीजिए कुछ लाख रुपए आपके पास पड़ा हुआ, या 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ, उसको आपने बैंक में डाल दिया, तो आपको वहां से भी एक इंटरेस्ट इनकम आता है। डिविडेंड इनकम का मतलब आपके पास कुछ पैसे पड़े हुए, उसको आपने शेयर मार्केट में लगा लिया या फिर बॉन्ड्स खरीद लिए, तो वहां से भी इनकम आती है। रेंटल इनकम, यानी आपने एक घर है आपके पास, एक और घर आपने खरीद लिया, एक दुकान है खुद चला रहे हैं और दूसरी दुकान और खरीद ली, उनको रेंट पे लगा दिया। या कई बार हम बहुत सारी चीजों को रेंट पे लगाते हैं, जैसे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, कार खरीद लेते हैं, मोस्टली लोग गांव में कार भी रेंट पे, यहाँ पे शहर में भी कार रेंट पे दी जाती है, मोटरसाइकिल भी लोग रेंट पे दे रहे हैं आज के डेट में। तो ऐसे काफी सारी चीजें रेंट पे देते हैं। शादियों के सामान जो है वो भी रेंट पे देते हैं। कैपिटल गेन बोलते हैं, यानी आप ने कोई भी जमीन खरीदी, हालांकि उसको बेच आप नहीं रहे हो, पर उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो वो भी एक प्रकार की इनकम है। और इसी प्रकार से रिसीडुअल इनकम बोलते हैं, जिसको रॉयल्टी इनकम है। बुक, मूवी, और आप देखेंगे तो कोई भी इन्वेंशन आपने किया कोई, तो उस तरह उससे भी आपको एक रॉयल्टी इनकम मिलती है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं थोड़ा आगे जा करके, तो ये रॉबर्ट टी कियोसाकी ने एक किताब लिखी, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। इस किताब का एक छोटा सा पेज है, जिसको बोलते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट के 4 तरीके, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर्स। और लेफ्ट साइड वाले जो है ना, उसमें आबादी लगभग 95% में आ जाती है। यानी आप कोई भी चेहरा ऐसे 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 घूम करके समाज में देखेंगे ना, तो वो लेफ्ट वाले में आएंगे। लेफ्ट वाले में कौन होंगे? किसी प्रकार की नौकरी करने वाले, कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड, छोटा कारखाना या दुकान चलाने वाले व्यक्ति, जिसकी वजह से उसका कारखाना और दुकान चलता है, यानी वो सब लोग लेफ्ट साइड में आ गए। यहाँ पे पैसा कितना है? 5, लोग कितने? 95। जबकि राइट साइड में पैसा कितना है? 95, लोग कितने हैं? 5। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ कितना मारामारी है। तो ये एक तरीका है जो हमें सिखाता है। कृपया करके चेक करें कि अभी आप जो भी काम कर रहे हैं वो एक्टिव इनकम है, पैसिव इनकम है। और मुझे यकीन है कि मैक्सिमम जो हमारे समाज का स्ट्रक्चर है, चूंकि 95% लोग एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं, तो आपको 100 लोगों में 95 लोग मिलने की संभावना है जिनको ये प्लान सूट करेगा। आप समझ लीजिए कितना बड़ा रेशियो है। सिर्फ हमें ये चीज को सीखना है, ये नहीं सोचना है कि कोई बड़ा बिजनेस वाला है या कोई भी है। हर आदमी आज के डेट में इनसिक्योर फील करता है साहब। हमारे बीच में भी बड़े बड़े बिजनेसमैन अवेलेबल है, हम उनसे बाद में चर्चा करेंगे प्रोग्राम के दौरान। पर कोविड-19 ने हमें सिखाया है कि केवल एक तरह का इनकम लेने वाले साथी हमेशा धोखा में रहते हैं। यानी केवल कोविड ने हमें ये चीज को सिखा दिया है। अगर आज भी हमारी आंख नहीं खुली, आज भी हमने अपने पड़ोसी, रिश्तेदार, फैमिली के लोगों को ये बात बताना शुरू नहीं किया, जो कि हमारी ड्यूटी है। हमारी ड्यूटी क्या है कि हम लोगों को बताएं।
हमें ये चीज पहले मिला है, जो पहले मिला है तो उसको बांटना है। तो ये अगर आज नहीं बता पाए तो हम लोग कहीं ना कहीं बाद में गुनाहगार होंगे। और ये देखिए, जब भी किसी के पास हम जाते हैं तो ये रोना रोते हैं लोग के समय नहीं है, और ये घड़ी की सुई भी आपके स्क्रीन पे चल रही होगी और ये रुकती नहीं है, चलती रहती है। हर वक्त समय घट रहा है। आप देखेंगे तो हम सभी के पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, और अब जो भी करना है इसी में करना होगा। इसलिए समय का रोना न रोइए, बल्कि आप समय का प्रबंधन करना सीखिए, जो सीखा जा सकता है। अभी देखिए कैसे वो घट रहा है। अब देखिए जैसे जैसे मैं बात कर रहा था वैसे वैसे सेकंड ये घटना शुरू हो गया। और ये क्यों करना है? जब हमने एक ठान लिया कि मुझे करना है तो मुझे ये वाला चार्ट को देखना पड़ेगा, इससे रिलेटेड आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, इसको समझना पड़ेगा कि ये अब्राहम मास्लो जो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट गुजरे हैं और इकोनॉमिस्ट गुजरे हैं, उन्होंने एक हायरार्की बनाया था, मतलब पिरामिड है उनका। ये पिरामिड में ये दिखाता है कि अभी आप कहाँ पे हो, ये आईना है। जैसे मैं अभी देख रहा हूँ तो मैंने व्हाइट शर्ट पहना हुआ है, ब्लैक कलर का जैकेट डाला हुआ है और मेरा दिख रहा है। और जैसे मैं गुप्ता जी को देख रहा हूँ तो उन्होंने नीले कलर का शर्ट पहना है, आंखों पे चश्मा डाला है। तो अलग अलग है, यानी हर व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति अलग अलग है साहब, पारिवारिक स्थिति अलग अलग है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम अभी कहाँ पे हैं। क्या हम रोटी कपड़ा मकान के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, या उससे थोड़ा ऊपर उठ गए, या उससे और थोड़ा ऊपर उठ गए, या उससे और थोड़ा ऊपर उठ गए? ये तो 5 लेवल है: फिजिकल नीड, सेफ्टी नीड, लव एंड बिलोंगिंग, स्टीम नीड एंड एक्चुअलाइजेशन। एक्चुअली ये पूरा जो इसको पढ़ने के लिए लगभग 1 घंटा आपको समय चाहिए, इसके लिए अलग से रखेंगे हम टाइम। पर एक समझना है कि जहां पे है उस प्रकार का काम आरसीएम में अवेलेबल है। आरसीएम में 2 तरह की चीजें हैं, पहला है प्रोडक्ट और दूसरा है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब हो गया प्लान दिखाना, ज्वाइनिंग करना और सारी चीजें हैं। मगर जो प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि प्रोडक्ट जो है वो कभी भी आपका आसान विकल्प है। यानी आप अगर किसी भी साथी के यहाँ पर रिश्तेदार, फैमिली और लोगों में, गैदरिंग में जा करके प्रोडक्ट को सामने रखते हैं तो आपको बहुत सारे सवाल पैदा नहीं होते। पर पहले ही आप नेटवर्किंग को सामने रख देते हैं, पहले ही आप उनको आगे की बात रख देते हैं, तो बहुत सारे सवाल पैदा हो जाते हैं और बहुत सारे भ्रम है जो जन्म ले लेते हैं। क्योंकि 1995 में इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग लॉन्च हुआ था, पर उसके पीछे कोई कानून वगैरह नहीं था। और 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली बार इसको एक गाइडलाइन इशू किया। तो आप इससे बखूबी वाकिफ है एक्चुअली, पूरी तरह से आप देखेंगे तो। और जब भी आप प्लान की बात करते हैं तो प्लान, सारे प्लान एक जैसे ही होते हैं, भले प्रोडक्ट वाले हो, मनी सर्कुलेशन हो, पिरामिड स्कीम हो, सारी प्लान एक जैसे ही होते हैं। तो इसीलिए इसको अलग करता है प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट के बारे में आपको 4 बातें जाननी चाहिए। जब भी आप प्रोडक्ट की चर्चा करेंगे तो 4 बातें जाननी चाहिए। पहला, प्रोडक्ट का नॉलेज जो है वो पहला, रेट, वेट, क्वालिटी और रिजल्ट। यानी रेट यानी कीमत, वजन, गुणवत्ता और रिजल्ट, यानी ये सारी जो चारों बातों को समझना चाहिए। रेट से आप क्या करेंगे? आरसीएम के पास ऐसे प्रोडक्ट की एक बड़ी श्रृंखला है जिसे हम बाजार के प्रोडक्ट से रेट कंपैरिजन कर सकते हैं, और ये केवल आरसीएम के पास है और किसी के पास नहीं। ये समझ सकते हैं कि वी आर द मोनोपोली कंपनी। हम जो है एक मोनोपोली कंपनी है। दूसरा कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कभी भी मार्केट की प्रोडक्ट से तुलना करना तो दूर सोच नहीं सकता साहब। रेट कंपैरिजन, हमारे पास सैकड़ों प्रोडक्ट है ऐसे जिसको हम रेट टू रेट कंपैरिजन कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसकी क्वालिटी भी बढ़िया बता सकते हैं। जैसे साबुन, नमक, सर्फ, टूथपेस्ट, ये जो मतलब कुछ श्रृंखला है, चाय पत्ती, ये जो श्रृंखला है इसको हम मार्केट के रेट से बिल्कुल ये कर सकते हैं। मगर सब टाइम रेट के अलावा भी क्या है, कुछ बातें होती है जैसे वेट है। कई बार मार्केट की कंपनी कंपटीशन की वजह से रेट नहीं बढ़ाती पर वजन कम कर देती। तो अगर उसको बारीकी नजर से हम देखें तो उसने क्या किया, रेट तो घटाया नहीं, 10 रुपए का सामान 10 रुपए का है, और उसने क्या कर दिया, वजन को घटा दिया। तो ये, इससे भी हम अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं और दे सकते हैं लोगों को। क्वालिटी, अब ये बहुत विषय विशेष हो जाता है, और स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग जो बनाया गया है वो इसी प्रकार से बनाया गया है कि लोगों को बेहतरीन क्वालिटी मिल सके।
यानी कुछ ऐसा सामान होता है जिसकी क्वालिटी घटाने का मतलब होता है सीधे अपने सेहत से खिलवाड़ करना। जैसे खाने पीने की चीजें, आमतौर पर तेल और मसाले, जिसका सीधा असर हमारे सेहत पे पड़ता है। यानी आरसीएम का जो 3 सबसे बड़ा मिशन है, उसमें एक जो मिशन है वो है स्वस्थ रक्षा, फिर नए भारत का निर्माण, फिर स्वावलंबन। तो स्वस्थ रक्षा का मतलब ये होता है साहब कि जो हमारा कोई भी प्रोडक्ट आपको लगता है कि मार्केट से महंगा है और सीधे आपके सेहत को वो खाने पीने की सामान है, तो कंपनी कभी भी उससे समझौता नहीं कर सकती। बाजार की कंपनियों को आपकी सेहत से कोई लेना देना नहीं, आप मरो खपो कुछ भी हो, पर कंपनी जो आरसीएम है उसकी पहली प्रायोरिटी है कि भारत का हर एक व्यक्ति स्वस्थ वर्धक हो, मतलब एक हेल्दी इंडिया बनाने का पूरा पूरा लक्ष्य हमारे ग्रेट जो इसके फाउंडर हैं श्री त्रिलोकचंद छावरा जी का। तो इसी प्रकार से समटाइम रिजल्ट को होस्ट जरा देख लीजिए कहां से आवाज आ रही है। तो किसी भी सामान को जब तक इस्तेमाल न किया जाए उसकी गुणवत्ता सही मायने में पता नहीं चलता। तो सबसे पहला लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए कि किसी भी साथी को कोई भी मिले तो उसको सबसे पहले हमें प्रोडक्ट देना चाहिए, और जब वो प्रोडक्ट लेगा, यूज करेगा, तो क्या होगा कि तब उनकी गुणवत्ता, और जब वो प्रोडक्ट ले तो हमें हमारा काम क्या होना चाहिए कि उसको फीडबैक ले, हम उसको 2 दिन 3 दिन 4 दिन में, अरे चाय पिया आपने, कैसा लगा सर हमारा सामान, ये सामान जो भी एक नाम लेके बताइए कि भाई आपने चाय पत्ती ली तो उसको यूज किया, कैसा आपको बढ़िया लगा, हाँ सर ठीक है। डरे नहीं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। समटाइम जो भी 5-10% नेगेटिव विचार ये आते हैं वो या तो बहाने की वजह से आते हैं या ईगो की वजह से आते हैं, पर 90% आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। ये पुराने सभी साथी जानते हैं इस बार, क्योंकि हमारा सामान में जो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, जो भी लोग यूज करता है। प्रोडक्ट सेल करने का सबसे आसान तरीका प्रोडक्ट का अपने पास उपलब्ध होना। ये बात समझ में आ रही? मैं किसी एक साथी से चाहूंगा इस बात के ऊपर में कि प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का, मुबीन जी अपने माइक को चालू करें अगर इफ पॉसिबल। इसका मतलब क्या है, इससे आप क्या समझ रहे ये बात से? सर जब प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल होंगे तो किसी को दिखाया जा सकता है, दिया जा सकता है, और अगर हमने यूज किया है तो उसकी जानकारी बहुत अच्छे से दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी जानकारी दे सकते हैं पर प्रोडक्ट नहीं होगा तो कोई फायदा ही नहीं ना। यानी नहीं, बंदूक प्रोडक्ट तो तो साथ है में और रहेगा ही गोली सर। नहीं है, बंदूक नहीं, है प्रोडक्ट गोली तो नहीं साथ है। में रहेगा ही। हाँ, प्रोडक्ट होना जी बहुत जरूरी है। जी यानी एक नियम बनाए कि जब भी हम किसी से बात करें, जब भी बिजनेस की बात करें, हमारे पास प्रोडक्ट हो, भले 100 रुपए का प्रोडक्ट हो, भले 5 जी रुपए का प्रोडक्ट हो, है ना। जी क्योंकि चावल के एक दाने को जो छू करके देखा जाता है कि वो चावल बना कि नहीं बना, तो आपका एक प्रोडक्ट एक करोड़ों की इंडस्ट्री खड़ा कर सकता है। कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे हमारे गुप्ता जी अपनी बातचीत में कहते हैं कि हिंग पेड़ा, भुजिया, वो सारी चीजें वो हमेशा अपने पास में रखते हैं, बिस्किट। तो नाम तो मोही बाबू जी रजौरा सर जैसे तो कुछ है। हाँ सर, माइक बंद कर लीजिए, कुछ लोग माइक चालू हो जाता है, थोड़ा माइक बंद करें। तो प्रोडक्ट जो है सेल करने का, और दूसरा एक जो बहुत अच्छा एक तरीका है, जो हमारे मुकेश जी कोठारी जी का एक सिग्नेचर लाइन है, वो ये है कि जो दिखता है वो बिकता है, बिकता उसी का है जो बोलता है, बार बार उसी का बिकता है जो सच बोलता है। तो कभी भी आप समझ लीजिए कि हम वी आर नॉट अ, हम एक कोई ऐसे सेल्समैन नहीं है जो गंजे को कंघा बेचना है, हमें ऐसा नहीं करना। हमें चूंकि एक रिलेशन बनाना है, तो कभी भी झूठ बात बोल करके सामान बेचने की प्रयास ना करें। यानी एकदम बिल्कुल सच बोले, कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं लेंगे कल लेंगे। कभी भी इस बिजनेस की जो न्यू है वो सच्चाई पे रखी जाए। अब इसका एक फॉर्मेट है, देखिए प्रोडक्ट, पहले सबसे पहले प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब कोई एक प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट हो गया। सबसे पहले प्रयास करें कि हम 100% जो हमारे घर में प्रोडक्ट लगता है, 100% प्रोडक्ट का मतलब 450 प्रोडक्ट नहीं, 100% प्रोडक्ट का मतलब होता है कि एक
हाँ सर, तो प्रोडक्ट का मतलब होता है पहले प्रोडक्ट, फिर 100% इस्तेमाल किया, फिर 100% इस्तेमाल करने के बाद 1-2 महीने का स्टॉक रखना शुरू किया, 1-2 महीने का स्टॉक रखने के बाद फिर डिस्प्ले वाल चालू कर दिया, डिस्प्ले वाल चालू करने के बाद रजिस्टर बायर बनाना शुरू किया, और रजिस्टर बायर बनाने के बाद बिजनेस पार्टनर बना। ये सीक्वेंस जो है ना, ये ऐसा है जैसे छोटे बच्चे को सबसे पहले क्या किया, गोद में रखा, दूध पिलाया, फिर वो उसने रेंगना शुरू किया, फिर उसने थोड़ा चलना शुरू किया, फिर गिरना शुरू किया। हम क्या समझते हैं, एक ही दिन पूरा इंजेक्शन देके उसको 18 साल का बनाना चाहते हैं। तो ये नहीं, एक पूरा सिस्टमेटिक सीक्वेंस में आप इस तरीके से उसके डेटा एनालिसिस करेंगे, और हमारी खुद की पहले करें कि हम अभी किस लेवल पे हैं। क्या हम केवल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, 100% में अभी नहीं आए, अभी हमारे घरों में और भी अलग अलग प्रकार के ब्रांड आ रहे हैं, या सच में आरसीएम क्या है, हमारे घर में 1 से 2 महीने का एडवांस प्रोडक्ट जमा हुआ कि नहीं हुआ। आवाज नहीं आ रही है सर। सिर्फ आवाज सही आपको है, आप माइक चेक कीजिए। सही आ रही है, आवाज क्लियर आ रही है, आपकी आवाज में प्रॉब्लम। आप बीच बीच में फोन पे बात करते हैं तो वो आवाज कनेक्ट हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो 100% इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमारे घर में, पहले हमें चेक करना है। 1 से 2 महीने का स्टॉक हमारे पास अवेलेबल रहता है नहीं रहता है। डिस्प्ले वाल हमने चालू किया, उसको प्रोसेस, रजिस्टर बायर बनाना हमने आसपास में शुरू किया कि नहीं किया, और फिर बिजनेस पार्टनर। मतलब ये एक सीक्वेंस है, जब इस सीक्वेंस में हम काम करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। आरसीएम में आपको 3 प्रकार के लोग मिलेंगे, पहले यूजर, दूसरे सेलर, और तीसरे कैरियर मेकर। अब आपको ये ढूंढना है कि आप के टीम में कौन यूजर है, कौन सेलर है, और कौन कैरियर मेकर है। तो ये ढूंढने का तरीका क्या है, बहुत ही आसान तरीका है। यह सारे लोग बाहर से एक ही जैसे होते हैं, पर जब उनकी सही शुरुआत की जाती है तो पता चल जाता है कि कौन केवल अभी सामान इस्तेमाल करेगा, किसको अभी सच में, मेरी बात को गौर कीजिएगा, देखिए वर्ड टू वर्ड पकड़िएगा, किसको अभी सच में पैसा की जरूरत है और वह सेल करने को तैयार है, कौन अपना आलिशान कैरियर बनाना चाहता है। यानी ये 3 प्रकार के लोग हैं। एक आदमी ऊपर से दिखेगा कि भाई उसको जरूरत है, मगर रियल जरूरत नहीं है। तो एक फिल्म थी अमर अकबर एंथोनी, उसमें एक डायलॉग लिखा था कि ऐसा तो आदमी 2 बार भागता है, या तो ओलंपिक का रेस हो या पुलिस का केस हो। मतलब आदमी को सच में जरूरत होगी तो फिर वो कुछ भी करने को तैयार है। तो इतना बेहतरीन प्रोडक्ट को कहीं पे भी रोड पे बैठ के या मोहल्ले में कहीं भी जा करके वो आसानी से बेच सकता है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। ये एक फोटो दिख रहा होगा साहब, अब देखिए इस फोटो में, आप देखिए कि क्या दिख रहा है, बताइए गुप्ता जी। अंडा है सर, और अंडा में चूजा है। चूजा है, यानी आप देखेंगे कि अंडा में ऐसे ही चूजा नहीं आ गया। अंडा अगर 100 साल भी पड़ा रहेगा तो चूजा नहीं आएगा। चूजा कब आएगा, जब उसको हीटिंग प्रोसेस दिया जाए, और हीटिंग प्रोसेस बाय नेचुरली जो होता है वो होता है 20 से 23 दिन का, 20 to 23 डेज। आप देखेंगे तो 20, 21, 22 दिनों में आपका चूजा निकल जाता है। मुर्गी उसके ऊपर में लगातार बैठती है, मैक्सिमम दिन भर में वो खाना वाना बहुत मुश्किल से खाती है, मगर 20-21 दिन तक लगभग उसके ऊपर बैठती है, तब जाकर के उसके अंदर से चूजा निकलता है, जिसको बोलते हैं हीटिंग प्रोसेस। हाँ, मगर कुछ चूजे आपको घंटों में, मिनटों में भी निकलते हैं। वो कौन निकलते हैं, पोल्ट्री मुर्गी जो होता है वो घंटों मिनटों में निकलते हैं। उससे क्या होता है कि फिर उसकी लाइफ स्पेन ज्यादा लंबी नहीं रहती। तो आपको एटलीस्ट जो भी हमारे डायरेक्ट सेलर है, आगे देखिए एक फोटो और दिखेगा आपको, ये फोटो दिख रहा है। अब देखिए ये सभी नीले कलर के हैं, पर जब सिस्टम का चश्मा लगाते हैं ना तो वो जो डिफरेंट होते हैं ना वो दिख जाते हैं। यानी सिस्टम की नजर से लीडर की भीड़ में पहचाना जा सकता है। अब आपन क्या करते हैं यार, किसी का शक्ल अच्छा है तो उससे खूब बात करते हैं, और किसी का शक्ल ठीक ही नहीं तो उससे बात ही नहीं करते। जबकि ये हमारा विचार है
ऐसा नहीं है, सिस्टम के दूरबीन से देखना है। गुप्ता जी, किसी का सरनेम अच्छा है तो उससे बात करते हैं। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। हमें क्या करना है, सिस्टम के वो दूरबीन से देखना है। जब जी, सिस्टम के दूरबीन से हम देखेंगे ना, तो वो एक्चुअली लीडर दिख जाएगा। है सभी जितने भी लोग हैं ना, सभी ब्लू है, पर सिस्टम का दूरबीन लगाया। सिस्टम का दूरबीन क्या है? 6 बेसिक्स, 8 कोर और कार्डिनल्स। अब अगर ये आपको दिख जाएगा, ये 2, 4, 5, 10 मुलाकातों में ये बातें दिख जाएगी कि वाकई, और आप जितना जल्दी उसको देख लें सिस्टम के दूरबीन से, उतना बढ़िया रहेगा कि आप उसका स्टार्टअप करें। प्रॉपर स्टार्टअप करेंगे तो आपको वो सारी चीजें दिख जाएगी कि ये बंदा अभी क्या करने वाला है। क्या ये यूजर बना रहना चाहता है, क्या ये सेलर बनना चाहता है, और क्या ये नेटवर्क बना करके बेहतरीन करियर बनाना चाहता है। और जब ये बात पता चल जाए कि ये बंदा करियर बनाना चाहता है, ये मुकेश जी कोठारी हो सकता है, ये संजीव जी गोयनका हो सकता है, ये प्रहलाद जी हो सकते हैं, ये सुरिंदर वस्त हो सकता है, तो फिर उसको छोटी छोटी बातें करना छोड़ दीजिए। नहीं तो क्या होगा, ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन। हाँ, क्या होगा कि आप जब पता चल जाए तो फिर वो छोटी छोटी बातें नहीं करें, उनसे फिर बड़ी बातें करें। और बड़ी बातें करने के लिए एक मैं वीडियो दिखाता हूं आपको कि कैसे बड़ी बातें की जाती है। जी, तो इसलिए बड़ा सोचना है। बड़ा सोचने से क्या बेनिफिट होगा, थोड़ा सा देखते हैं आगे की स्लाइड में। बड़ा सोचने की क्या बेनिफिट्स आपको होने वाली है। एक मिनट। तो ये ऊंट के मुंह में जीरा नहीं डालना है, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग जो है ना, ये ड्रीमर्स वर्ल्ड है साहब, आप समझ लीजिए। और आपको, आप ड्रीमर हो, पर आपको ऐसा एसोसिएशन चाहिए जो ड्रीमर है, जो सच में कुछ करना चाहता है। वो फोकट का लॉटरी का टिकट वाले लोग नहीं चाहिए। ये 1000, 2000, 5000, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करके कुछ बड़ा तोप मारने वाले लोग नहीं चाहिए। उनको ऐसा चाहिए जिनको वास्तविकता पता हो। 3 चीजें काम करती है दुनिया में। पहला है मोटिवेशन। मोटिवेशन खूब काम करती है पर ज्यादा समय तक काम नहीं करती। दूसरा है इमोशन। इमोशन तो बड़ा गजब का काम करता है, इमोशन के लिए लोग मर्डर कर देते हैं, पर इमोशन भी ज्यादा समय तक काम नहीं करता। तीसरा है लॉजिक। कभी भी आपको पूरी दुनिया में केवल लॉजिक ही एक ऐसी चीज है जो जब से दुनिया बनी है तब से काम करती है। यानी किसी भी चीज का लॉजिकल जब तक आंसर आपको ना मिलेगा, आप सेटिस्फाई नहीं हो। तो आप उनको पता होना चाहिए कि दुनिया में जितने भी लोगों ने सफलता हासिल की है किसी भी क्षेत्र में, वो ऐसे ही नहीं की है। सफलता, बड़ी सफलता ऐसे नहीं मिलती। लॉटरी से आपको अमीर बना जा सकता है, पर वो पैसा आप टिकने के लिए आपको स्किल चाहिए। वो आपके पास टिका रहे ना। लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपए की जमीनें बेची और खत्म हो गए, पूर्वजों ने पैसा छोड़ा और खत्म हो जाए। और गीता का एक छोटा सा पाठ है, आप देखेंगे तो पूत सपूत तो क्यों धन राखे और पूत खपूत तो क्यों धन, इस तरह का एक स्लोगन है, आप देखेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि आपने अगर एक काबिल नहीं बनाया किसी को, चाहे अपने टीम में हो चाहे परिवार में हो, तो आप कुछ भी करके चले जाओ तो जीरो ही हो जाएगा। तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। एक बार आपको जब आप जान लेते हैं कि कौन लीडर है, फिर उनसे छोटी बातें न करें, कभी भी न करें, बल्कि उनका सही शुरुआत करा दें।
और उनका लक्ष्य बनाकर मिलकर जोरदार काम करें। ये एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, पर आप ऐसे ढूंढे, उसको ढूंढे। सतीश पंडित जी ने अपनी कैसेट में एक बार बताया कि एक व्यक्ति था और उसको एक वरदान मिला था कि समंदर के किनारे जाएगा और एक पत्थर होगा, वो पत्थर गर्म होगा फीलिंग में, और उस पत्थर को जिससे भी छुएगा, जो भी मेटल से छुएगा, वो सोना बन जाएगा। अब वो पत्थर ढूंढने के लिए गया। जब पत्थर ढूंढने के लिए गया तो सैकड़ों करोड़ों पत्थर थे, और उसने क्या किया, एक को उठाया, फेंका, नहीं 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 नहीं, मतलब उसकी फिर पेशेंस जवाब देने लगी। और जब उसके पास में गर्म पत्थर आया तो उसने गर्म पत्थर को भी फेंक दिया, और विद इन अ सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, उसको पता चला अरे ये वही पत्थर था जिसके बारे में हमें वरदान मिला था। सम टाइम हम भी, कुछ क्वालिटी लोग हमारे साथ आते हैं, मगर हम भी उसके साथ वैसे ही करते हैं जैसे सबके साथ करते हैं। उनको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, जिनको सच में खाना उसी को खिला सकते हैं जिसको भूख लगी हुई है। खाना भूख ही नहीं है तो उसको खाना क्या खिला सकते? जो फोन ही नहीं उठा रहा, जो बात ही नहीं कर रहा, उनसे आप क्या उम्मीद पाल के रखेंगे? जो सीखने के लिए तैयार नहीं, जो 2-5 हजार रुपए लगाने के लिए तैयार नहीं, कैसे, उनसे क्या उम्मीद है वो कर लेंगे? तो ये चीज आपको ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा। और इसीलिए सतीश पंडित जी ने कहा है कि एक नया आदमी आपकी 1000 समस्याओं का समाधान। आपको हमेशा सर्चिंग मोड में रहना चाहिए साहब, हमेशा। और अब आपको क्या यात्रा करनी है? अब ऐसे लोगों को ढूंढना है जो इस बिजनेस में नॉमिनल इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो। और नॉमिनल इन्वेस्टमेंट क्या है? आपको 20,000 रुपए की छोटी सी पूंजी से 2 साल में 20 लाख का बिजनेस खड़ा करना। ये आज की बात का सबसे मेन पॉइंट। अब देखो, अब फुकट के जमाने चले गए, बिना लगा के कुछ नहीं मिलेगा, लगाना पड़ेगा। क्योंकि जब उसका लगेगा ना, पूंछ में आग जब तक नहीं लगेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। अपन हिंदी फिल्में देखते हैं, दूसरे की बहन को छेड़ रहा है कुछ नहीं, पर हीरो की बहन को छेड़ेगा तो उसका जोश एकदम, समाज में कुछ भी हो रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब उसके ऊपर होता है तो फिर वो सारी इंद्रियां अंदर से जागती है, सारी ताकत। हीरो एकदम मतलब गिर गया, विलेन ने मार के पटक दिया, अब उसकी हीरोइन बोलती है अरे प्रेम, तो प्रेम एकदम उठ करके खड़ा हो जाता है, पूरा ताकत लग जाता है। तो जब माल लगेगा तो ताल बजेगा साहब। ऐसे लोगों को ढूंढे, और ऐसे लोग भरपूर है, समाज में अवेलेबल है। लोग लाख लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख अलते फलते जगह पे लगाने के लिए तैयार है। आप 20,000 रुपए वाले टारगेट बनाइए, 20,000 रुपए लगा के 20 लाख का बिजनेस 2 साल में खड़ा करना। आज की तारीख है 14 अक्टूबर 2021। 14 अक्टूबर 2023 तक आपका 20 लाख का बिजनेस खड़ा हो जाएगा। 20 लाख का बिजनेस का मतलब होता है आप स्टार पर्ल हो जाएंगे। स्टार पर्ल का मतलब होता है 60,000 रुपया कम से कम ऑन एन एवरेज आपकी मंथली इनकम रेडी हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट पे काम करें। देखिए ये प्रोजेक्ट क्या है, थोड़ा सा आगे बढ़े। अब जब सामान होगा तो क्या होगा? 100% घर पे इस्तेमाल होगा, सबसे पहला काम जो कहीं ना कहीं से हमें करना है। सामान होगा तो आरसीएम अपन आसानी से बिकेंगे, सामान होगा तो आसानी से बिक जाएंगे, और सामान होगा तो बेहतरीन नेटवर्क बनेगा। तो अभी आपको पूरा फोकस, पूरी ताकत, पूरा मतलब एक पावर लगाना है कि मुझे इसी प्रकार का नेटवर्किंग करना है। बहुत हो गया ठुक 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 ठुक, अब पूरा एकदम ताकत लगाना है, और उसकी शुरुआत हो रही है अब। समझ लीजिए। अब ये देखिए, एक चार्ट देखिए थोड़ा सा क्लोज आई से, कि नेटवर्क का सिस्टम क्या कहता है। एक बंदे ने 20,000 का प्रोडक्ट लिया, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम किया, अगले महीने 2 कर लिया, यानी एक और बंदे ढूंढ लिए तो 2 हो गए। अब ये दोनों लोग मिल करके
2 और बंदे ढूंढ लिए तो 4 हो गए, फिर 8 हो गए, फिर 16, 32, 64। एक साल के अंदर में 2048 नए साथी एक महीने में आते हैं। एक महीने में पहले के जोड़ देंगे तो बहुत हो जाते हैं। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है, केवल जोड़ा नहीं है। अगर सबको जोड़ देंगे टीम संख्या तो काफी हो जाते हैं, पर फ्रेश बंदा 12वें महीने में 2048 आता है। मैं अगर इसको 50% कर देता हूं, क्योंकि ये 12 महीने का चार्ट नहीं 24 महीने का चार्ट बनाना है, यानी एक एक महीना गैप ले लिए, 60 दिनों में एक 20,000 वाला तैयार कर ले, ठुकुर ठुकुर भी चले, और यहां पे बैठा हुआ हर व्यक्ति इसी महीने प्रयास कर ले, तो क्या धमाल होने वाला है। भीलवाड़ा की जो होगी जो फंक्शन, अभी धमाल क्या हो जाएगा कि आपकी जो सूखे हुए खेत है उसमें पानी नहीं आएगी, बाढ़ आ जाएगी। तो जनवरी में मान लीजिए कि अक्टूबर में हमने एक बंदे को किया कि हर व्यक्ति ताकत लगाए, एक क्या 4 करो, मगर एक मिनिमम एक चार्ट बना रहा हूं, वास्तविकता समझिए कि मिनिमम चार्ट को समझिए कि अक्टूबर में एक किया तो नवंबर में फ्री हो गया, नहीं कर पाए, दिसंबर में एक किया, फिर जनवरी में नहीं हो पाया, फरवरी में हुआ, मार्च में नहीं हो पाया, इसी तरह करते करते 2023 के अक्टूबर तक 2048 नंबर्स आते हैं। और 2 साल में हमने 2048 किया तो 10,000 के हिसाब से आप पकड़ लीजिए, तो ये होता है 2,48,00,000, 2,04,80,000, सॉरी 2,04,80,000, लगभग 2 करोड़ का फिगर टच करता है। और हमने उससे वादा कितना किया है, हेलो गुप्ता जी, कितना किया है? 20 लाख का। संभव है, आसान है, मुश्किल है? 3 में से क्या है? आसान है सर। आसान है, थैंक यू वेरी मच। तो ये जो चीज है इसको समझना बहुत जरूरी है। अब इसी पे काम शुरू करें हम लोग, और अगले जो थर्सडे को मेरा प्रोग्राम होगा, वो प्रोग्राम होगा एक किताब के बेस पे। वो किताब की पीडीएफ मैं आप सभी लोगों को भेजूंगा, एक बार दिखा देता हूं केवल आप लोगों को। ये किताब है, इसको पढ़ना है और इसी के ऊपर पूरी बातचीत हम लोग करेंगे। इसके अंदर 21 सिद्धांत है, एक पेज इसका मिसिंग है, अगर किसी के पास होगा तो वो पेज, क्योंकि मैंने वो दे दिया था रंजन जी, अंजय जी को। एक मिनट, ये देखिए, ये है, ये वाला किताब के ऊपर में पूरी बातचीत रहेगी। एक मिनट, नहीं आ रहा है स्क्रीन, अभी आ जाएगा। दिख रहा है सर? दिखा? दिख रहा है सर, दिख रहा है। हाँ, ये पूरी किताब का पीडीएफ मैं भेज देता हूँ ग्रुप में, ठीक है? आपको ये पूरी किताब को स्टडी करना है, आपके पास 6 दिन का समय है, ये पूरी किताब को पढ़ना है। इसमें 21 सिद्धांत है, एक पेज गायब है इसका, तो वो एक पेज भी मैं प्रयास करता हूँ कहीं से मैं दे दूँ आपको, ठीक है? पेज नंबर 22 गायब है इसका, बाकी सब है, ठीक। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ओवर टू प्रेमचंद गुप्ता जी, थैंक यू, या मोबिन जी। चलिए, बिल्कुल सर, बहुत ही बेहतरीन रहा सर का आज का सेशन, और शुरू से लेकर के अंत तक। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। आज के होस्ट है हमारे मोबिन जी। जी सर, थैंक यू। सर हैंड रेज तो अभी किसी साथी का हुआ नहीं है। मिश्रा सर को बुलाइए पहले, जब तक हैंड रेज कर लेंगे। अब आगे कि मैं इनवाइट करूंगा हम सबके महागुरु मिश्रा सर को। सर प्लीज। मिश्रा सर का शायद हो सकता है कि वो नवरात्रा चल रहा है, तो या फिर वहाँ नेट चला गया होगा। तो ठीक है, जितने भी रॉयल्टी अचीवर है सब पहले प्रेमचंद गुप्ता जी को बुला लीजिए, उसके बाद सभी साथियों को। थैंक यू सर, बहुत ही बेहतर रहा आज का सेशन। वैसे क्या है, अभी हम लोगों को इसी सीक्वेंस में काम करने की जरूरत है जो आज बताया गया। जैसे ही हम अगर किसी व्यक्ति को प्लान दिखाने जाते हैं तो किस प्रकार से प्लान हमको दिखाना है, इस चीज का ध्यान तो होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक आप उस व्यक्ति का अध्ययन स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप उसको अपने सांचे में, अपने ढाले में नहीं ढाल पाएंगे।
तो निश्चित रूप से उसको किस चीज़ की ज़रूरत है इसका हमको ख्याल करना चाहिए, और ऐसा ख्याल करना चाहिए जिससे कि वो यूजर बनना चाह रहा है या सेलर बनना चाह रहा है या कुछ बड़ा ड्रीमर है, और उसका स्टडी करने के बाद में हम उस पर अपने टीम में उसी प्रकार से वर्किंग पैटर्न पर लेकर के हम उसका काम कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतर रहा सर, थैंक यू। और सिस्टम की ताकत को हमें समझने की जरूरत है, अन्यथा जो है हम लोग बहुत पीछे हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से थैंक यू सर, आज का बहुत ही बेहतर प्रोग्राम। ओवर टू मोबिन सर। थैंक यू सर। सबसे पहले हैंड रेज किया है आदिल सर ने। सर प्लीज अनम्यूट करें और फीडबैक में। आदिल सर। कंटिन्यू कीजिए सर, कंटिन्यू कीजिए, आप हो जाएगा। सभी साथियों को नमस्कार, जय श्री। और एक से एक जानकारी मिलती रहती है, और मोबिन साहब ने आज जो प्लान शो किया